अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का मौज़ा शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके दिए हुए मशवरों को देखकर बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। मुफस्सरीन बयान करते हैं कि एक बार कौम समूद के लोग एक जगह जमा थे कि इनके पास इनके रसूल सालेह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने उनको अल्लाह की तौहीद की दावत पेश की। अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से डराया और उनको अताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया। तो इस पर कौम समूद के लोग एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो इस चट्टान से ऐसी सफ़ात की हामिल ऊँटनी निकाल दे कि वो ऊँटनी 10 माह की हामला हो और लंबे कद की हो, तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। कौम समूद के लोगों ने ऊँटनी की सफ़ात बयान करते हुए मुबालगा और गुलू से काम लिया और दीगर सफ़ात का ज़िक्र भी किया। इनके नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी तलब करदा निशानियों के मुताबिक ऊँटनी का मुतालबा पूरा कर दूँ तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मेरी लाई हुई शरीयत को तस्लीम कर लोगे और मेरी रिसालत की तस्दीक कर लोगे। कौम समूद के लोगों ने हाँ में जवाब दिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे पुख्ता ईमान लाने का वादा ले लिया। फिर इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी इबादत की जगह पहुँचे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूब हम्द व सना बयान करने के बाद अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी कौम का मुतालबा पूरा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चट्टान को फटने का हुक्म दिया और इस चट्टान से बहुत बड़ी और 10 माह की हामला ऊँटनी बरामद हुई जो कौम समूद के मुतालबे के ऐन मुताबिक थी। जब कौम समूद के लोगों ने सवाल के मुताबिक ऊँटनी देखी तो उन्होंने इसे अजीम शान मामला, हैबतनाक मंज़र, अल्लाह ताला की कुदरत गालिबा का नमूना और हक़ की रोशन दलील माना। इसके नतीजे में कौम समूद के बहुत से लोग ईमान ले आए और अक्सर कुफ्र व दलालत पर अड़े रहे और हड ड्रम बने रहे। ईमान लाने वालों का अमीर चंदख बिन उमरो था। ये कौम समूद के सरदारों में से था। उसको देखकर और भी बड़े बड़े लोगों ने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अल्लाह ताला ने ऊँटनी की निस्बत अपनी तरफ अज़मत व शर्फ के लिए की है, जैसे बैतुल्ला अल्लाह का घर और अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। यानी ये ऊँटनी मेरी नबुव्वत के सच्चा होने की दलील है, इसीलिए इसको तुम छोड़ दो और वो ज़मीन में खाएगी पिएगी और इसको कभी नुकसान ना पहुँचाना, वरना जल्द तुम पर अज़ाब आ जाएगा। कौम ने इस पर इत्तेफाक किया कि ये ऊँटनी इनमें रहेगी, जहाँ चाहेगी चरेगी और एक दिन छोड़कर पानी पीने आएगी। अपनी बारी के दिन जब वो कुएं पे आती तो उनका सारा पानी पी लेती और वो अपनी बारी के दिन कल के लिए पानी जमा कर लेते। और ये भी कहा गया है कि वो एक दिन ऊँटनी का दूध ज़रूरत के मुताबिक भी पी लेते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसके लिए एक दिन पानी पीने की बारी है और दूसरा दिन तुम्हारे लिए है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद हुआ कि हम तुम्हारी आजमाइश के लिए एक ऊँटनी भेजेंगे। तुम इस बात पर ईमान लाते हो या इनकार करते हो। अल्लाह ताला का तो बहरहाल इनकी शरारतों का इल्म था। इसीलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस इंतज़ार करो और देखो इनका अंजाम कैसा होता है, और इनकी तकलीफ़ों पर सब्र करो और सूरत हाल तुम पर जल्द वाज़ेह हो जाएगी। और इनको ख़बर दे दो कि पानी इनके दरमियान तकसीम शुदा है और हर एक अपनी बारी पर ही आएगा। जब इस जहालत पर काफ़ी अर्सा गुज़र गया तो उन्होंने आपस में इत्तेफाक से फ़ैसला किया
کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی جائیں تاکہ اونٹنی کی مصیبت سے نجات پالیں اور انہیں کھلا پانی دستیاب ہو سکے۔ اونٹنی کے قتل پر چونکہ سب متفق تھے، اس لیے اس کے قتل کو سب کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ عملاً قتل کرنے والا صرف ایک شخص تھا۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔